जय हिंद दोस्तों। इससे की पहली वीडियो में हमने देखा कि हमने पढ़ा था हृदय के बारे में कि हृदय के कितने भाग होते हैं, दायां निलय क्या है, बायां निलय क्या है, दायां अलिंद क्या है, बायां अलिंद क्या है, ब्लड कहाँ से होते हुए जाएगा, शुद्ध कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन कहाँ खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन कहाँ पर नहीं खत्म होता है, सारी टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण के बारे में, यानी ब्लड जो होता है वो कहाँ कहाँ पर टहलता है। तो हम समझते हैं रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब होता है आवागमन, यानी ब्लड जहाँ से शुरू होगा जाने के लिए और होते होते घूमते हुए धमनी, महाधमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा से होते हुए शरीर के अंगों जहाँ जहाँ प्रवाहित हो रहा है ब्लड, उसे बोलते हैं परिसंचरण, यानी कहाँ कहाँ तक टहलकर आ गया, परिसंचरण। तो ब्लड का आवागमन ही क्या है? परिसंचरण है। और ये परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण, दूसरा होता है खुला रक्त परिसंचरण, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन, यानी खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो जिन जीवों में कंकाल बाह्य होता है, यानी जिन जीवों में या जिन छोटे कीड़े मकोड़े में बाह्य कंकाल होता है उनमें क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। जैसे भी कोई कीड़ा है, जैसे आप टिड्डी को ले लो, जैसे आप टिड्डा ले लो या कोई और जीव ले लो, उसमें क्या होता है? उनमें नसें नहीं होती। खुला रक्त परिसंचरण की पहचान यही कि उनमें नसों की संख्या नहीं होगी, उनमें ब्लड छुट्टा भरा रहता है। जैसे टंकी में पानी भरा रहता है ना, उसी प्रकार से ब्लड भरा रहेगा। उनको उल्टा कर दो तो उनका सारा ब्लड शरीर के निचले वाले हिस्से में आ जाएगा। सीधे हैं तो उनका पेट की ओर ज्यादा हिस्सा ब्लड रहेगा, यानी उनमें नस नहीं होती, इसलिए उनमें ऊष्मा भी नहीं उत्पन्न होती, यानी टेम्परेचर भी उनके शरीर में नहीं एक मेंटेन रहता। जबकि अगर किसी जीव में आंतरिक कंकाल है तो उसके अंदर नस भी पाई जाएगी और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और यानी उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बना रहता है। जैसे मनुष्य, हम लोगों में शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री तापमान होता है। ऐसा क्यों होता है? चाहे जो मौसम हो, हमको हमेशा तापमान कितना रहता है? समान रहता है। समतापी जीव में जो हर मौसम में समान टेम्परेचर रहे उसे क्या कहेंगे? समतापी। तो हमारे में क्या है? हमारे में बंद रक्त परिसंचरण है, इसलिए ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है और हमारे शरीर में टेम्परेचर बना रहता है, चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं बदलता, उतना ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम बंद रक्त परिसंचरण में आते हैं, हमारे अंदर नसों की संख्या पाई जाती है, हम आंतरिक कंकाल वाले मनुष्य हैं। तो आशा करता हूँ ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण समझ गए होगी, मतलब रक्त कहाँ कहाँ तक होके आता है। इससे पहले ज़्यादा अच्छे टॉपिक हमने कवर कर दिए थे हृदय में ही, कि ब्लड कहाँ पर जाएगा। हृदय जैसे ही पंप करेगा, नीले जैसे ही पंप करेगा ब्लड को, सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका से फिर लौटते हुए आएगा छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, फिर हार्ट में आ गया। ऐसे ही करके ब्लड सगले शरीर के हर अंगों तक जाता है। तो आशा करता हूँ ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।